नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक दो अपडेट आ चुका है और कुछ आना बाकी है। जैसे कि पिनक पानी मोहंती वाला जो पीआईएल था उसका डेट था 30 जुलाई, जो कि लिस्ट नहीं हुआ। तो कंप्यूटराइज लिस्टिंग जो सिस्टमेटिक है उससे 6 अगस्त दिखाया जा रहा है। तो 6 अगस्त का भी फाइनल अभी लिस्टिंग आया नहीं है कि ये डिसाइड हो पाए कि 6 को भी लिस्ट होगा कि नहीं होगा। ये कंप्यूटराइज लिस्टिंग है टोटली, क्योंकि जिस डेट पे केस लगना रहता है उस दिन अगर वो केस की लिस्टिंग नहीं होती है तो कंप्यूटर में सिस्टम है कि अपने आप वो 1 सप्ताह 10 दिन आगे का डेट दिखाने लगता है कि अब इस दिन इस केस को टेकअप किया जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है टोटली लिस्ट जब फाइनल आउट होता है कि किस किस केस की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में इस तारीख को, तब जाके पता चलता है और ये 2 दिन पहले आता है। जैसे 6 को सुनवाई है तो 3 या 4 को डिसाइड ये हो जाएगा कि ये लिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि दिसंबर तक का पोर्टल का टाइम है, इसमें कोई नया इंटरवेंशन पे अगर कोर्ट सुनवाई करता है तो कुछ आदेश दे सकता है, क्योंकि पोर्टल से पेमेंट लोग नहीं पा रहे हैं। जो दिक्कत था वो बना हुआ है। और अभी तो एक आदमी भेजा था हमको देखने के लिए रीसबमिशन वाला, तो रीसबमिशन में ऐसा बोला जा रहा है कि जितना का आप गलत मेंबरशिप डाल दिए थे या आपका नहीं निस्तारित, जिसका डाटा मैच नहीं करता है, उसको डिक्लेयर कर रहा है कि आपका ये गलत था, आगे इसका हम दावा नहीं करेंगे। तो रीसबमिशन करने के पहले थोड़ा सा वेट कर ले, बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। और टर्म एंड कंडीशन फिर उल्टा पलटा इसमें डाल दिया गया है, जो रीसबमिशन के लिए साइन किया जा रहा है। डाटा मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जमाकर्ता गलत है। तो दिक्कत तो है पोर्टल के साथ। अब रहा बात कि कुछ सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तभी इसमें कुछ हो सकता है। अगला एक अपडेट है, क्यूसॉप का जो सुनवाई हुआ है अभी 30 तारीख को, उसमें भी 6 अगस्त ही डेट है। और इसमें जितना कम ये फाइलिंग करना था, जितना रिप्लाई सबमिट करना था वो हो चुका है। और उम्मीद है कि 6 अगस्त को नहीं तो मतलब अगस्त महीना में इसका फाइनल जजमेंट जो भी अपील का चल रहा है वो आ जाएगा। ये अगस्त से आगे नहीं बढ़ने वाला है, ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है। जो फाइलिंग था, सिस्टम था, जो रिप्लाई अपना अपना देना था दे दिया गया था, आर्गुमेंट चल रहा है। और तुरंत 1 सप्ताह का बाद का डेट मिल रहा है, इसका मतलब है कि जल्द ही इसका निस्तारण हो जाएगा। और क्यूसॉप का आगे हम लोग को क्या करना है इस केस के डिसाइड हो जाने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। दूसरा, सहारा लाइफ वाला मामला का भी 30 जुलाई को सुनवाई था, ऑर्डर अभी नहीं आया है, ऑर्डर आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे। और एक नया चीज लोग बता रहे हैं कि सितंबर वाला डेट जो सहारा सेबी का कंटेम्प्ट पिटीशन का मामला है वो आगे बढ़ा दिया गया, जो कि गलत है। पोर्टल पे एज इट इज बना हुआ है, क्योंकि अप्रैल में ही सुनवाई होना था। और इसमें टोटल 200 आईए लगाए हुए हैं 2014 से लेके और 2024 तक। तो इसमें एक देखना है कि सुनवाई के लिए मतलब इतने लोगों को नोटिस करके बता दिया गया है कि सितंबर में सुनवाई है, और एक दिन नहीं 3 डेट दिया गया है कि बहुत सारे मामले टैग हैं तो एक दिन में संभव नहीं है। तो कंटिन्यूअस सुनवाई चलने का आदेश है। इसमें कुछ बदलाव होना होगा तो 1-2 सितंबर को पता चलेगा। ये अपना भी कॉमन सेंस लगाना है कि सितंबर वाली सुनवाई का जुलाई में कैसे आ जाएगा कि उसको दिसंबर तक बढ़ा दीजिए, क्या आन पड़ी बीच में। तो कुछ लोग ऐसे ऐसे न्यूज दे देते हैं जो कि कहीं से लॉजिक उसका सही नहीं रहता है। इससे आप लोग घबराए नहीं। 200 आईए लमसम टैग हैं सहारा से भी मामले की, और जो आदेश हुआ था 3 दिन का सुनवाई का, उसमें सबको नोटिस देने का ऑर्डर हो गया है। पोर्टल पे दिख रहा है कि सबको नोटिस दे के बता दीजिए कि सब लोग आए, केस को डिस्पोज अप हो सकता है सितंबर में। तो आगे डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये तो सितंबर में पता चलेगा, बीच में कैसे पता चल जाए। तो हमारा उम्मीद ये है कि आगे नहीं बढ़ने वाला है, इस बार सुनवाई होगा ही, क्योंकि सारे मामले जाके उसी में टैग हो जा रहे हैं, लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग नहीं घबराइए, कुछ ना कुछ अच्छा सितंबर में होगा, जिससे कि कंटेम्प्ट पिटीशन जो सहारा के अगेंस्ट में इसमें एक्शन होना है। पहला कंटेम्प्ट पिटीशन 2012 का है और दूसरा 2017 का है, 2 कंटेम्प्ट पिटीशन है। 12 वाला के चलते सुब्रत राय सहारा जी को जेल में रखा गया, फिर 17 में वो उसका भी कंप्लायंस नहीं हुआ तो नया कंटेम्प्ट पिटीशन सेबी ने 2017 में फाइल किया है, और मेन केस अभी 17 वाला ही दिखाया जा रहा है। और सहारा सेबी विवाद जो था वो 31 अगस्त को ही ऑर्डर आ गया था, 270 पेज का ऑर्डर है, और वो केवल अपील दायर किया था सेबी ये सहारा ने। जो सेबी का आदेश था उसको सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को वहां पे अपील दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको डिसमिस किया सुप्रीम कोर्ट। और 2 कदम आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि
पब्लिक का पैसा है, इसीलिए हमारी निगरानी में आप पेमेंट कीजिए, और सारा डिसीजन और पावर सेबी को दे दिया कि आप सही तरीके से भुगतान करा दीजिए। लेकिन बॉन्ड ले लिया सहारा और पैसा ले लिया सेबी, यही केस है उसका। तो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बाद में क्वेश्चन मार्क उठा कि लेने क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। तो बॉन्ड तो सहारा ने लेके 127 ट्रक बॉन्ड भेज दिया कि हम पैसा दे दिए। अब पूछा गया पैसा दिए कैसे, तो कैश दिए, जबकि ये मना किया गया था कि कैश हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कैश देने के पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछ लेते कि लोग का बैंक खाता नहीं है, हम कैश देना चाह रहे हैं। तो चूंकि इसको देना नहीं था, लोगों को भरमाना था, इसीलिए वहां जाके ये बता रहा है कि हमने कैश दे दिया। कैश देने के पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेना था कि लोगों का खाता नहीं, हम कैश देना चाह रहे हैं। और कितना ट्रक कैश कहां कहां भेजे, इसका हैंडलिंग कैसे किए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आप पेपर तो भेज दिए सेबी के ऑफिस में, लेकिन कितना ट्रक कैश लेके आपका जाम किया लोगों का ऑफिस। ट्रक से मुंबई जाम हो गया, पेपर वाले ट्रक से। लेकिन पैसा भी अगर 25,000 करोड़ हैंडलिंग होगा तो उस भी तो ट्रक में लाद के लेके जाना पड़ेगा। और एक लिमिट के ऊपर आप अगर कैश हैंडलिंग करते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि इतना पैसा हम यहां से यहां लेके जा रहे हैं, आप हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए। और पुलिस का काम है कि आपके पीछे पीछे, आपके वैन के पीछे पीछे चलेगी। तो यही एक जो अपडेट था छोटा छोटा, सोचे कि आप लोग को बता दें। घबराने की बात नहीं है, सितंबर मात्र 1 महीना बचा है और इसमें बहुत बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि 10 लोग को अवमानना का केस है, 10 लोगों पर। 4 तो डायरेक्टर तो रियल एस्टेट और हाउसिंग के ही थे, सुब्रत राय सहारा भी थे। और इसमें मई में और जुलाई में नया आईए और नया डायरेक्शन के लिए उसमें मांगा गया है, क्योंकि सुब्रत राय सहारा जी अब नहीं रहे, तो उनके जगह पे उनका केस किसको ट्रांसफर होगा। तो अवमाननाकर्ता का नाम भी बदलाव करने के लिए एक आईए डाला गया है सहारा से भी मुख्य विवाद में मई में, क्योंकि सहारा इन्फॉर्म की होगी सेबी को कि सुब्रत राय सहारा नहीं रहे, इनका डेथ सर्टिफिकेट ये है। तो सेबी को सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि इनके बदला में किस पे केस होता है, क्योंकि सिविल का मामला है। जो संपत्ति लेगा वो लायबिलिटी भी लेगा, इसीलिए शायद इनके बेटा नहीं आ रहे हो सामने। जब संपत्ति आपका 3 गुना है तो आना चाहिए, लेकिन इनके वारिस कौन होते हैं, इनके संपत्ति का भी और इनका जो केस चल रहा है इनकी देनदारी का भी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि एक सहारा से भी मुख्य विवाद में अवमाननाकर्ता जैसे सुब्रत राय सहारा हटेंगे तो उनके बदले में कौन इन हो रहा है उनके बिहाफ में, ये देखने वाली बात है। ये सब इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल से हम आपको बता रहे हैं, कहीं से सुन के नहीं। तो जो सही चीज है, पोर्टल पे अगर डेट भी बढ़ने का इंफॉर्मेशन आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे। डेट बढ़ना भी होगा तो सितंबर में जब लिस्टिंग का टाइम आता है उस समय ये देखा जाता है कि लिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्यों आगे बढ़ा दिया गया। क्योंकि 23 अप्रैल को सुनवाई था और 22 को ये लोग जाके ओरल मेंशनिंग करके सुनवाई करा के आगे बढ़ा दी, कोर्ट नहीं बढ़ाया, ये लोग ओरल मेंशनिंग सेबी और सहारा की तरफ से बढ़ा लिया गया था। तो क्या रीजन था, ठीक है 6 महीना और कट गया, लेकिन इस बार सुनवाई होगी और बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट, वो भी सहारा के खिलाफ में, जो कि लोगों को अभी तक भरमाते आया है। और कुछ इसमें ज्यादा नहीं होगा। पोर्टल की स्थिति खराब है, पीने के पानी मोहल्ले में कुछ आदेश आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्यूसॉप का भी अगस्त में फैसला हो जाएगा और सहारा लाइफ का जो भी ऑर्डर आता है हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। डेट मिलता है कि फैसला आता है एसबीआई लाइफ में जो ट्रांसफर करने का मामला। सेल डी वाला मैटर अभी कुछ नहीं है, अभी डेट उसका आगे है। और सेल डी जिनका फंसा हुआ है इंडिविजुअली केस कर सकते हैं, तभी देगा। ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आएगा कि सैलरी देने के लिए भी कोई पोर्टल अप्लाई और जितना लोगों का सैलरी बाकी है हम दिलवाएंगे। आपको इंडिविजुअली केस करना होगा, निकाल सकते हैं तो केस करके निकाल लीजिए, बाकी इसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।